जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या आपकी मेकअप एक्सपर्ट एंड एजुकेटर लेकर आई हूँ आपके 20 डेज मेकअप मास्टर कोर्स का डे 5। आज की क्लास भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में मैं बहुत ही डिटेल में आपको प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेस के टेक्सचर और डिटेल शेप वगैरह बताने वाली हूँ। बिकॉज मेरे साथ क्या होता है कि जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं, तो जब मैं उनको डेमो क्लासेस देती हूँ, यानी कि प्रैक्टिकल मेकअप का डेमो क्लासेस देती हूँ, जैसे कोई भी पार्टी लुक, वेडिंग, ब्राइडल का लुक हम लोग करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ब्रशेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उस टाइम पे सिर्फ ब्रशेस में ही उलझे रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती आप लोगों के साथ ऐसा हो। पहले आप काम करने से पहले अपने प्रोफेशनल ब्रशेस की डिटेल जान लें, समझ लें कैसे हम उसकी क्वालिटी को हमने चेक करना है, टाइप्स के ब्रश में टेक्सचर्स होते हैं, कौन सी शेप किस लिए यूज होती है, क्या वेरिएशन है। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा डिटेल्स को अच्छे से समझने। इंटरनेशनल टेक्निक्स, मेकअप की वेरिएशन, डिटेल, थ्योरी, प्रैक्टिकल लर्न करने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट जो हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं और इसमें हिंदी भी मैंने ऐड कर दिया, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो आप अब अच्छे से इन नोट्स की एक बार स्क्रीनशॉट में पिक्चर ले लीजिए, तो आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा इन नोट्स को कॉपी करना। सबसे पहले हम बात करें मेकअप के ब्रांड्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन से ब्रांड्स हमारे बेस्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सिग्मा, जो प्रीमियम ब्रांड है ब्रशेस का, मेकअप ब्रशेस का स्पेशली। और अब तो इसके प्रोडक्ट भी आने लगे हैं, बट इनके जो एक ब्रश होता है कम से कम 15,000 टू 25,000 में आपको मिलता है। तो यू कैन आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना प्रीमियम होगा, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी और लास्टिंग भी अच्छी होती है। उसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा रियल टेक्निक। रियल टेक्निक भी बहुत अच्छे ब्रशेस बनाता है, मेकअप टूल्स बनाता है। देन मॉर्फी के ब्रशेस भी बहुत अच्छे होते हैं। मेकअप स्टूडियो के जो कि कॉस्मेटिक भी बनाता है, मेकअप स्टूडियो कॉस्मेटिक, उनके ब्रशेस भी बहुत अच्छे होते हैं। बॉबी ब्राउन, यानी कि जितने भी मेकअप ब्रांड्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट ब्रांड हैं, वो भी अपने अपने ब्रशेस बनाते हैं। और प्रोफेशनल ब्रांड में आपको ज़्यादातर ब्रशेस की क्वालिटी बहुत अच्छी, लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग मिलेगी। क्रायलॉन प्रोफेशनल, पैक का फुल फॉर्म प्रोफेशनल आर्टिस्ट कॉस्मेटिक, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। पैक के भी टेक्सचर ऑफ ब्रशेस, अब आपको मैं बताऊंगी ब्रशेस के टेक्सचर क्या क्या होते हैं। तो हमारे टेक्सचर जो आते हैं वो रियल हेयर फाइबर, यानी कि रियल हेयर फाइबर जो होता है हमारा, ये बनते हैं हमारे एनिमल हेयर से। आप कह सकते हो गॉट हो गया, रैबिट हो गया, हॉर्स हो गया, इनके बालों से बनते हैं, बट इनको हार्म नहीं किया जाता है इसमें। और रियल हेयर ब्रशेस जो हमारे होते हैं, ये मोस्टली हमारे पाउडर प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनसे आप पाउडर प्रोडक्ट इजीली लगा सकते हो, बट इसमें हम एनिमल को हार्म नहीं करते। और ये कंपनीज बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, बट अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल लवर होते हैं, उनको ये लगता है एनिमल हार्म करके बनाया जाता है, दैट्स वाई वो ये रियल हेयर फाइबर ब्रशेस को पसंद नहीं करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको रियल हेयर में मिलेगा, जैसे कि पाउडर प्रोडक्ट के लिए रियल हेयर फाइबर हमें ब्रश मिल जाएगा जो इस तरीके का होगा, बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट। ये आपके पाउडर प्रोडक्ट को इजीली होल्ड कर लेगा। सेम ऐसे हमारे आई शेडोज़ में आ जाते हैं। आई शेडो में आपको इस तरीके का रियल हेयर फाइबर का ब्रश मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिंथेटिक हेयर ब्रश, सिंथेटिक हेयर ब्रिसल जैसे आप बोल सकते हो, ये होते हैं। और इनका जो यूज़ होता है, ये हमारे बेस्ट होता है क्रीमी प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के लिए। लाइक हमारा इस टाइप का कंसीलर ब्रश, जैसे कंसीलर ब्रश होता है हमारा, ये हमारे सिंथेटिक हेयर का, ये थोड़ा हार्ड होगा, स्टैंडिंग होगा, फ्लफी नहीं होगा। सेम हमारा जैसे फाउंडेशन ब्रश, ये भी हमारे सिंथेटिक हेयर का बना होता है। इनका ये बेनिफिट होता है सिंथेटिक होने से कि हमारे क्रीमी प्रोडक्ट को एब्जॉर्व नहीं करते, यानी कि खाते नहीं हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो क्रीमी प्रोडक्ट है पूरा वो हमें जहाँ पर अप्लाई करना है फेस पे इजीली हो जाता है। अगर आप सेम क्रीमी प्रोडक्ट पाउडर ब्रश से लगाओगे तो पाउडर ब्रश आपका जो आपके क्रीमी प्रोडक्ट है उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। रियल हेयर ब्रश जो हमारे होते हैं, तो रियल हेयर ब्रश हमारे क्रीमी प्रोडक्ट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इस वजह से हम जो हमारे फ्लफी रियल हेयर के ब्रशेज हैं उनको प्रेफर नहीं करते क्रीमी प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए। एंड ये सिंथेटिक ब्रश अगर आप पाउडर एप्लीकेशन करोगे तो ये पाउडर को उड़ा देते हैं, यानी कि पाउडर को होल्ड नहीं कर पाते, तो आप इनसे पाउडर प्रोडक्ट नहीं लगा सकते हो। देन हमारे आते हैं मेरे फेवरेट एंड लेटेस्ट ट्रेंडिंग माइक्रो फाइबर ब्रिसल वाले ब्रशेज। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, सॉफ्ट फाइबर होता है, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना होता है। इसमें जो आपके
ब्रश के जो फाइबर होते हैं यानी कि टिप जो होता है उसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया जाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं। और इन ब्रशेस को आप इजीली पाउडर और क्रीमी दोनों प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके सिंथेटिक हेयर से बनते हैं, यानी कि सिंथेटिक हेयर को मॉडिफाई करके थोड़ा सा उस पर मेहनत करके उसको रियल हेयर का टेक्स्चर दिया जाता है। कंसीलर ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, आपका लाइनर, लिपस्टिक ब्रश, ये क्रीमी प्रोडक्ट के लिए होता है, तो ये सिंथेटिक फॉर्म में होगा माइक्रोफाइबर में। और आपका जो आपके आई शेडोज हैं, पाउडर ब्रश, कॉन्टोरिंग वाले ब्रश जो होते हैं, वो आपका पाउडर प्रोडक्ट के लिए होगा। तो आपने पहचानना कैसे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जैसे हमारा ये फाउंडेशन ब्रश है, बट ये भी माइक्रोफाइबर में है। माइक्रोफाइबर कैसे है कि जो इसकी टिप है, आप अगर पास से देखोगे, जो इसकी टिप है, ये टिप काफ़ी सॉफ्ट है और प्लफी है, डेंस प्लफी हेयर है इसमें। इसके डेंस और प्लफी होने की वजह से अगर मैं इसे अंडर आई में या किसी एरिया में इसे स्टिपलिंग भी करती हूँ तो ये चुभेगा नहीं। तो ये माइक्रोफाइबर के साथ आपको सिंथेटिक ब्रश मिल जाता है आपके क्रीमी प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए। सेम यहाँ पर हमारा ये पाउडर प्रोडक्ट है, ये रियल हेयर का नहीं है, सिंथेटिक हेयर का है। इसकी शाइन से ना आपको पता चल जाएगा। मोस्टली जो हमारे सिंथेटिक ब्रश होते हैं उनके अंदर शाइन होती है, तो ये सिंथेटिक में ही आपको एक तरीके से माइक्रोफाइबर मिल जाता है। तो मैंने पहले क्या बताया था, सिंथेटिक ब्रशेस तो सिर्फ क्रीमी के लिए होते हैं, पर माइक्रोफाइबर में आपको अगर सिंथेटिक ब्रश पाउडर ब्रश का शेप में मिलता है तो इट मीन्स उसके जो ब्रिसल हैं वो बहुत फाइन होंगे, और उसके फाइन होने की वजह से वो आपके पाउडर प्रोडक्ट को होल्ड कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा। तो ये बेनिफिट होता है, जो एनिमल लवर है वो इजीली इस किट को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये इंस्पायर है हमारे काबुकी ब्रश से। तो काबुकी ब्रश क्या है? काबुकी ब्रश है ये एक डेंस, जैसे ये होता है ना डेंस हेयर जो होते हैं, इनके घने बालों वाले बारीक फूले हुए ब्रश होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट होने की वजह से क्या बेनिफिट होता है कि आप स्किन पे इसको कितना भी हार्शली चलाओ तो आपके स्किन पे इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा और क्लाइंट को ये चुभेंगे नहीं। पहले ज़माने में जब हमारे ब्रशेज होते काफ़ी हार्ड होते थे, जो क्लाइंट को हम मेकअप करते तो कई बार रैशेज भी आने के चांसेस होते थे। स्पेशली अगर एज बिगनर में बात करूँ तो ये ब्रश आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। गलती से भी आपने हार्ड एप्लीकेशन कर दिया, ज़्यादा जोर से दबा दिया, तो ये आपके स्किन पे कोई भी रैश नहीं आने देगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो काबुकी ब्रश से ये इंस्पायर है। काबुकी ब्रश हमारा पहले मिनरल फाउंडेशन, पाउडर मिनरल फाउंडेशन आता था, उसके साथ आता था, वो कुछ इस तरीके का, इससे भी ज़्यादा डेंस, इवन राउंड शेप में और सॉफ्ट होता था, और वो माइक्रोफाइबर टेक्निक से बना हुआ होता था। उसी से इंस्पायर होकर हमारे सारे माइक्रोफाइबर जो आजकल के ब्रशेज आ रहे हैं वो बने हुए। बेसिकली ये हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए ब्रशेज हैं, माइक्रोफाइबर ब्रश इंस्पायर्ड बाय काबुकी ब्रश। और इसके जो हेयर हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, डेंस हेयर होते हैं, आपकी स्किन पे चुभते नहीं हैं। तो सेंसिटिव डेलिकेट स्किन के लिए ये आइडियल है, और आजकल के आपके एज बिगिनर में बात करूँ तो आपके लिए ये प्रेफरेबल है मेरी। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ब्रशेस। टाइप्स ऑफ ब्रशेस में आप देख सकते हैं, मैंने पहले ब्रश का नाम लिखा है, किस नाम से उस ब्रश को जाना जाता है, फिर उसमें कौन कौन से शेप आते हैं, कितनी वेरिएशन अभी तक अवेलेबल है मार्केट में, आने वाले टाइम पे हो सकता है इससे भी एक्सटर्नल कोई आपका शेप क्रिएट कर सकते हैं ब्रांड, और साइज़ कौन कौन सा आपको उसमें मिलेगा। तो सबसे पहले आता है हमारा कैमोफ्लाज ब्रश। कैमोफ्लाज ब्रश का मतलब होता है, कैमोफ्लाज एक टेक्निक होती है जो हमारे सोल्जर्स यूज़ करते हैं। जैसे जिस एटमॉस्फेयर में होता है उस एटमॉस्फेयर में वो कवर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जंगलों में ग्रीन कलर का ड्रेस पहन लेते हैं, बर्फ़ में रहते हैं तो वाइट कलर की ड्रेस पहन लेते हैं उस एरिया में छुपने के लिए। तो इस कैमोफ्लाज का बहुत बड़ा मीनिंग है, आने वाली क्लासेस में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। आप शॉर्ट में ही समझ लीजिए, कैमोफ्लाज हमारा कंसीलर ही है, यानी कि कंसीलिंग को ही हम कैमोफ्लाज बोल सकते हैं, और ये हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो कंसीलर ब्रश, कैमोफ्लाज ब्रश आपका एक ही होता है। अगर कंपनी आपको कैमोफ्लाज ब्रश बोल के सेल कर रही है तो आप समझ जाना वो कंसीलिंग के लिए बना हुआ है। ये आपका फाउंडेशन ब्रश की तरह ही होता है मोस्टली, और इसमें आपको ओवल, राउंड, फैन और फ्लैट शेप मिल सकता है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। ओवल शेप आपको इस टाइप पे मिल जाएगा स्मॉल साइज़ में, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ओवल शेप में बड़े की बात करूँ, मीडियम साइज़ में, कई बार फेस पे बड़ा एरिया होता है, हमें उसे कंसील करना पड़ता है, तो ये हमें मिल जाएगा इस साइज़ में, मीडियम साइज़ में, ठीक है, ओवल शेप। उसके बाद आपको इसमें राउंड भी मिल सकता है। राउंड में मैं कंसीडर करूँगी, जैसे हमारे ये आई शेडो राउंड ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं, सेम इसे आप कैमोफ्लाजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कंसीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये आपको ब्लेंडिंग इफेक्ट भी साथ साथ दे देगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें फ्लैट शेप। तो फ्लैट शेप आप इस तरीके का फ्लैट शेप, जैसे आपने किसी अंडर आइज एरिया में या किसी एरिया में आपको कंसीलिंग कैमोफ्लाजिंग करनी है तो इससे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, और इसी से आपकी शेप इसकी फ्लैट है तो आप इसे कॉन्टोर भी कर सकते हो अपने छोटे एरिया नोज के आसपास का। तो ये डबल पर्पज ब्रश हो जाता है आपका। उसके साथ साथ आपको इस टाइप का छोटा कैमोफ्लाज ब्रश भी मिल जाता है, जैसे आपके अंडर आइज को या पर्टिकुलर किसी
स्पॉट को आपने कंसील कवर करना है तो उसमें आप हेल्प करेगा। तो कंपनी ये सारे जो शेप्स होती हैं आपके काम को कन्वीनियंट करने के लिए बनाती है। इसमें आपने वरीड नहीं होना कि मैं कौन सा करूँ, आप अगर सिंपल आपके पास ऐसा ओवल शेप भी है तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके फाउंडेशन ब्रश, बेस एप्लीकेशन ब्रश। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अब ये दोनों ब्रशेस के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये किस पर्पज से हैं। काफ़ी ब्रांड्स इनमें नंबर भी निकालते हैं, तो आपको शेप का ध्यान रखना है। जब आप शेप को देखोगे तो आप खुद ही पहचान जाओगे ये पर्टिकुलर ब्रश किस लिए बना हुआ है। इसलिए मैं आपको अलग अलग शेप भी दिखा रही हूँ जितने मेरे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है, ये आपको ज़्यादातर मीडियम ही हल्का बड़ा मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेडिशनली शेप आता है वो ओवल फेस शेप होता है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि आपके आराम से फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो जाता है। और इसका ये वाला जो टिप है ये माइक्रोफाइबर होने के साथ साथ आपको आपके फाउंडेशन को स्टेपल करने में भी हेल्प करता है, यानी कि जहाँ पर आपको कंसीलर करना है, अच्छे से कवर करना है, वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा। इसमें आपको इस तरीके के राउंड शेप भी मिल जाता है जो आपको लिक्विड फाउंडेशन को लगाने में, एप्लीकेट करने में, उसको पॉलिश करने में हेल्प करता है। इसको हम पॉलिशिंग ब्रश, डुअल फाइबर ब्रश, स्टिपलिंग ब्रश भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, इससे हम स्टिपलिंग भी कर सकते हैं, इससे हम ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि बफिंग ब्रश या पॉलिशिंग ब्रश भी इसको काफ़ी बार बोला जाता है। पर बेसिकली ये हमारा फाउंडेशन ब्रश ही होता है, उसी की फैमिली का ही होता है। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है कि ये आपके इस शेप में मिलता है। देन हमारा आता है एंगुलर ब्रश। एंगुलर शेप में आप देख सकते हो ये भी डुअल फाइबर है, ये भी हमारा स्टिपलिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए यूज़ हो सकता है। और ये हमारा एक मल्टीपर्पज़ ब्रश हो जाता है। मल्टीपर्पज़ क्यों? क्योंकि इसी से मैं कॉन्टोर भी कर सकती हूँ, क्योंकि इसके एंगुलर शेप होने की वजह से क्रीमी कॉन्टोरिंग में इससे ईजिली कर पाती हूँ। नेक्स्ट आता है आपका, इस तरीके की शेप भी मार्केट में हो सकता है जिसका टिप थोड़ा सा उठा हुआ हो, और इससे आपका अंडर आइज में स्टिपलिंग करने में और ईजी हो जाता है। तो आपको ओवल में ही दो वेरिएशन मिल गया, एक ये ओवल का वेरिएशन फ्लफी वाला है चारों तरफ से, और एक ओवल का वेरिएशन आपका थोड़ा फ्लैट वाला है। उसके साथ साथ इस टाइप का फ्लैट टिप ब्रश भी आपको फाउंडेशन में मिल सकता है, ये भी आपके काम को बहुत ईजी कर देता है, बिल्कुल पेंट इफेक्ट में आपके प्रोडक्ट को एप्लीकेट करता है। देन आप इसी के टिप से, क्योंकि माइक्रोफाइबर है, बफिंग भी कर सकते हो, और इससे भी आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो, क्रीम कॉन्टोर एप्लीकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टोर ब्रश। कॉन्टोरिंग ब्रश भी आपको नाम से क्लियर हो रहा है, कॉन्टोरिंग के लिए होगा। कॉन्टोरिंग में हम पाउडर कॉन्टोर और क्रीम कॉन्टोर अलग अलग करते हैं कई बार, तो दोनों के लिए आपका इसमें वेरिएशन हो सकता है। पाउडर वाला थोड़ा फ्लफी मिलेगा आपको, और आपका जो क्रीमी प्रोडक्ट एप्लीकेशन क्रीम कॉन्टोर के लिए होगा वो सिंथेटिक में होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने अभी ये फाउंडेशन ब्रश में दिखाया, तो ये क्रीमी कॉन्टोर के लिए, क्योंकि ये सिंथेटिक साइड में है, थोड़ा सा मतलब स्टैंडिंग होता है इसका, ये क्रीमी प्रोडक्ट को ऑब्जॉर्व नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा, ये भी मैंने आपको फाउंडेशन में दिखाया था, ये भी आपका क्रीमी कॉन्टोर में यूज़ हो सकता है। उसके अलावा आपका ये डुअल फाइबर ब्रश है, इससे तो आप क्रीमी और अपना जो पाउडर प्रोडक्ट है दोनों एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोनों कॉन्टोर आप एक ही ब्रश से करते हो। क्रीमी आपने पहले एप्लीकेट करा, उसको ब्लेंड कर दिया, देन उसे वाइप करके आप अपना पाउडर कॉन्टोर बेस से कर सकते हो, स्मॉल एरियाज़ के लिए, नोज़ के लिए, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इस तरीके का राउंड, इसको डोम ब्रश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो टिप होता है थोड़ा सा सिमटा हुआ होता है, डोम की तरह होता है। और इससे मैं जो मेरी स्पेशल सिर्फ मेरी टेक्निक है 3D कॉन्टोर, वो मैं सिखाती हूँ। लाइट एंगुलर फ्लफी ब्रश लेके कॉन्टोर करती हूँ, तो ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। फिलहाल के लिए मेरा जो मेन है, मैं पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए हमेशा 2 ब्रश यूज़ करती हूँ, और इसका टेक्निक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी बार यूज़ करके आपको दिखाया है। इसमें भी साइज़ आपको मीडियम या स्मॉल में ही मिलेगी, कि स्मॉल आपका बेसिकली किस नोज़ एरिया के लिए हो गया, स्मॉल एरिया के लिए हो गया, और बड़ा जो मीडियम साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं मिलेगा, मीडियम साइज़ मिलेगा, हो गए, डबल चिन हो गया, उनके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा पाउडर ब्रश, जो फ्लफी होता है, और आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है ये भी कि पाउडर एप्लीकेशन के लिए होगा। ये आपको एंगुलर शेप, फैन शेप, राउंड शेप, ओवल शेप, राउंड फ्लैट टिप वाले शेप में भी मिल सकता है, और इसमें भी मैं आपको वेरिएशन दिखा देती हूँ। सबसे पहले जैसे हमारा आता है ये फ्लफी ओवल शेप वाला ब्रश, और ये हमारे पाउडर एप्लीकेशन के लिए आइडियल होता है। ये थोड़ा सा आपको राउंड शेप में दिखेगा, और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा बड़ा, मतलब साइज़ इसमें मीडियम और लार्ज जो दोनों आ सकते हैं, यानी कि अगर आप फेस पे काम कर रहे हो तो मीडियम साइज़ वाले ब्रश से कर सकते हो, आप नेक पे या बैक फ्रंट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप लार्ज साइज़ ले सकते हो। तो ये हमारा बड़ा ब्रश आ जाता है पाउडर में, ये थोड़ा सा आपका ओवल शेप है, ये थोड़ा सा राउंड शेप में है। इसी तरीके से आपके बिगर एरिया के लिए इस तरीके के फैन ब्रश में भी आपको पाउडर ब्रश मिल जाता है। इसे आप हाईलाइटिंग के लिए, क्योंकि हाईलाइटर भी हम मोस्टली पाउडर वाला यूज़ करते हैं, तो उसमें ये यूज़ हो जाता है। उसके अलावा हमारा इस टाइप का छोटा ब्रश भी आता है, इससे जैसे अंडर आइज में पर्टिकुलर बेकिंग आप करते हो, मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बेकिंग टेक्निक सिखाऊंगी, या फिर आप अपने अंडर आइज पे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में पाउडर लगाना, तो ये भी आपको हेल्प करेगा पाउडर एप्लीकेशन के लिए। तो मेनली ये रियल हेयर फाइबर में होता है, या फिर सिंथेटिक को, जैसे मैंने बोला प्रीमियम ब्रशेज में सिंथेटिक को ही
उसका टेक्सचर दिया जाता है रियल हेयर जैसा, और उसमें आप पाउडर एप्लीकेशन उससे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा हाईलाइटिंग ब्रश। तो हाईलाइटिंग ब्रश हमारा, आप वैसे तो इस टाइप के फैन शेप को भी मान सकते हैं, ये हमारा स्पेशली हाईलाइटिंग के लिए आता है, अंडर आइज में पाउडर को रिमूव करने के लिए आता है। बट आप इस टाइप के छोटे आई शेडो ब्रश को भी अपने स्मॉल एरिया के लिए हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड मेरा जो मैंने आपको ये दिखाया था कैमोफ्लेज ब्रश, इसको भी मैं जैसे आईब्रो बोन के नीचे, नोज टिप पे या चिन के ऊपर छोटे एरिया के लिए हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। सेम ऐसे ही आई शेडो के जैसे हमारे छोटे फ्लफी ब्रश होते हैं, इनको भी आप स्मॉलर एरिया के लिए हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड जो मैंने आपको पाउडर ब्रश दिखाया था राउंड वाला छोटा वाला, ये भी आप हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू एरिया हाईलाइटिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस आ जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी को प्रेफरेंस देते हो एंड आपके पास किट में कौन सा अवेलेबल है। बट आपने ये चीज़ ध्यान रखनी, हमारे पास जितने भी ब्रशेस आते हैं इनको हम मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली आपको फैन शेप या फिर राउंड शेप भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिशिंग ब्रश, डुअल फाइबर ब्रश, स्टिपलिंग ब्रश, बफिंग ब्रश। ये एक ही ब्रश के बहुत सारे नाम हैं, जो मैंने आपको फाउंडेशन ब्रश में दिखाया था और जिसमें मैंने आपको राउंड और एंगुलर शेप दोनों दिखाई थी। एक हमारे पास ये था, ठीक है, इससे हम स्टिपलिंग वगैरह, मैंने मल्टीपर्पज़ वर्क बोला था, आप इससे कर सकते हो। और इसका मैंने आपको बताया था आपका जिसे कॉन्टोरिंग भी आप इससे कर सकते हो। तो कुछ ब्रशेस मल्टीटास्किंग ब्रशेस हमारे पास होते हैं। तो आप इतने ब्रशेस रखना चाहते हो किट में तो अच्छी बात है, नहीं रखना चाहते हो तो इट्स ओके, बस आपको समझ होनी चाहिए कि कौन से ब्रश किस लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लशर ब्रश। अब नेम से ये भी क्लियर हो रहा है ब्लशर एप्लीकेशन के लिए। इसमें आपकी शेप आ सकती है ओवल प्लफी शेप आ सकता है, एंगुलर प्लफी शेप आ सकता है, राउंड प्लफी आ सकता है। प्लफी जरूर होगा, प्लफी का मतलब ये थोड़ा सा फूला फूला जो होता है, डेंस होता है, उस टाइप से। तो ये ब्लशर एप्लीकेशन के लिए है। इसमें भी साइज आपको थोड़ा सा मीडियम और लार्ज मिल सकता है अकॉर्डिंग टू एरिया। जैसे किसी के फेस बड़ा है तो आप बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो एंड इसमें राउंड भी मिल सकता है। इसके साथ साथ इस टाइप का भी शेप आपको मिल सकता है एंगुलर फेस शेप में। तो ये मल्टीपर्पज भी काम करता है कि पाउडर कॉन्टोर भी आप इससे कर सकते हो और ब्लशर भी लगा सकते हो। इवन आप इससे पाउडर भी एप्लीकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे आई मेकअप ब्रशेस। तो आई मेकअप ब्रशेस में भी हमारी डिफरेंट वेरिएशन आती है। इनको भी आप नेम से, शेप से और इनके साइज से किस लिए यूज़ होते हैं वो समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश। तो इसमें आपको ओवल, फ्लैट, राउंड, एंगुलर शेप भी मिल सकती है। और इसमें आपको बेसिकली आपका जो ये ओवल है शेप, ये ज़्यादातर यूज़ होती है। तो इसमें साइज़ आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज मिल सकते हैं। जैसे आपने छोटे एरिया पे कोई आई शेडो लगाना है तो स्मॉल ब्रश यूज़ होगा, थोड़े से मीडियम एरिया पे लगाना है तो मीडियम साइज ब्रश यूज़ होगा, फिर आपने कोई बड़े एरिया को, पूरी आईज को कवर करना है तो आप ये वाला ब्रश ले सकते हैं। और इसमें आपको आई शेडो एप्लीकेटर में ये सिंथेटिक वाला भी मिल जाता है, ये थोड़ा नेचुरल हेयर साइड में, ताकि पाउडर आई शेडो को होल्ड कर सके। एंड कई बार आपके पास क्रीमी पिगमेंटेड आई शेडो होते हैं या ग्लिटर शिमर आप लगाते हो अपने ग्लू वगैरह के साथ, तो ये सिंथेटिक आई शेडो एप्लीकेटर। नेक्स्ट आता है हमारा आई शेडो स्पॉन्ज एप्लीकेटर। ये हमारा ट्रेडिशनल ब्रश है, मतलब आप पुराने टाइम पे आप, अभी भी हम लोग कोई आई शेडो किट खरीदते हैं तो उसमें स्पॉन्ज एप्लीकेटर आपको, जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, उस टाइप के मिल जाते हैं। और ये मेनली आपका क्रीमी प्रोडक्ट के लिए तो आइडियल होते हैं और आज भी ये बहुत हिट है। तो डिस्पोजेबल में कई बार आप हाइजीन मेंटेन करने के लिए अगर आई शेडो एप्लीकेटर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। और इसके पैकेट्स भी आते हैं जिसको आप यूज़ एंड थ्रो कर सकते हो, यानी कि अपने एक क्लाइंट पे यूज़ करा उसके बाद आप उसे फेंक सकते हो। और ये आपका आप हाइजीन मेंटेन करने के लिए बेस्ट होता है। इसमें आपको मोस्टली ओवल पे और राउंड में मिल जाता है, ओवल राउंड शेप में आपको मिल जाएगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज सब मिल जाएगा आपको साइज़ में। आप इसे अपने किट, आई शेडो किट में ऑलरेडी आपको अगर एक आध पड़े हुए हैं तो आप रख सकते हो अपने पास ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए, क्रीमी आई शेडो एप्लीकेशन के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे राउंड ब्लेंडिंग ब्रश। ये हमारे ट्रेंडिंग ब्रश हैं और ये बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। इसको मैं आपको दिखाऊंगी। ये ज़्यादातर आपको पेंसिल एंड स्मॉल राउंड ब्रूम ब्रश में भी मिल जाता है, बिग फ्लफी में भी मिल जाता है और इसमें भी आपको डिफरेंट साइजेस मिलते हैं। तो डिफरेंट साइजेस में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है हमारा राउंड ब्लेंडिंग ब्रश, जो मैं आपको सारे ही दिखा रही हूँ यहाँ पे। और इसका क्या बेनिफिट होता है, इसमें आपने सपोज कोई आई शेडो उठाया और आपने उसे प्लेस करा, तो जैसे ही आप स्टेपलिंग करेंगे अपने आप ही आपका आई शेडो ब्लेंडिंग इफेक्ट के साथ एप्लीकेट हो जाएगा। आपको स्पेशल कोई ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस कोई ब्लेंडिंग लाइन दिखती है तो उससे भी ये राउंड होने की वजह से इजीली उसे ब्लेंड कर देता है। तो आप इसे एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेटर एज यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नॉर्मल जो पहले मैंने दिखाया एप्लीकेटर ब्रश नहीं है तो इसी से आप एप्लीकेशन करके ब्लेंडिंग कर सकते हो या इसे स्टिपलिंग करते हुए आप ब्लेंडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको साइजेस मिल जाते हैं, जैसे छोटा आपके छोटे एरिया के लिए, स्मॉल अंडर आइज के लिए, टाइनी इनर कॉर्नर के लिए। आपको मीडियम साइज में मिल जाता है, जैसे आपका
क्रीज लाइन के लिए उस टाइप में आपको इस तरीके का मीडियम साइज़ मिल जाता है, आपका पर्टिकुलर किसी डार्क कलर को डिपॉजिट करने के लिए, इंटेंसिटी देने के लिए। तो इसका यूज़ तो मैं अभी आने वाली वीडियोज़ में जब आपको डेमोज कराऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी, बट अभी के लिए आपने ये समझना है कि राउंड ब्लेंडिंग ब्रश जो हमारे हैं, ये हमारे एडवांस और लेटेस्ट ट्रेंडिंग ब्रश है, जो हमारे काम को और ईजी कर देते हैं, एप्लीकेशन के साथ ब्लेंडिंग इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं। इसमें ये सिंथेटिक ब्रश भी आते हैं। सिंथेटिक ब्रश हमारा ग्लिटर एप्लीकेशन या क्रीमी आई शेडो एप्लीकेशन के लिए आइडियल होता है, तो इजीली क्रीमी प्रोडक्ट को होल्ड कर लेते हैं। आई ब्रशेज में आपको आई शेडो में फ्लैट टिप ब्रश में मिल जाएगा। फ्लैट टिप ब्रश आपके जैसे आईब्रोज के नीचे हाईलाइटिंग करना है, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ये इस टाइप में आपको जो आपका क्रीमी प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए और पाउडर प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए, दोनों के लिए मिल जाता है। एक राउंड ब्रश में ही हमारा ये सिंथेटिक ब्रश है, और आप देख सकते हो ये डुअल फाइबर ब्रश है। तो डुअल फाइबर होने की वजह से क्या होता है, जो मेरे क्रीमी आई शेडोज होते हैं, जैसे कोई क्रीज पे मुझे क्रीमी प्रोडक्ट लगा के ब्लेंड करना होता है, स्मोकी में मैंने ब्लैक काजल लगाया उसको स्मच करना होता है, तो बहुत अच्छे से स्मजी इफेक्ट देता है। तो ये मैं स्पेशली अपनी किट में यूज़ करती हूँ। ये मेरा स्पेशल कस्टमाइज ब्रश है जो मैं ऑर्डर पे बनवाती हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मेरे से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आई ग्रूमर ब्रश। तो आई ग्रूमर ब्रश बेसिकली हमारा आईब्रोज को और आई लैशेस को ग्रूम करने के लिए होता है, और ये हम मेल मेकअप में भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखता है कि इसका एक साइड कोम होती है और एक साइड ब्रिसल्स होते हैं। तो जैसे आपके आईब्रोज है उसे अपलिफ्ट करने के लिए, कोम करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इनकेस आपने मस्कारा एक्स्ट्रा लगा दिया, जैसे मैंने बोला बॉयज़ के लिए भी तो मस्कारा हम यूज़ करते हैं, पर वो मस्कारा दिखे ना, क्लम्पी ना लगे, तो इंस्टेंट हम मस्कारा को इस कोम से एक्स्ट्रा मस्कारा को रिमूव कर देते हैं। तो ये ग्रूमर ब्रश हमारे किट में होना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये ग्रूम मेकअप में आपके जैसे बियर्ड होता है बॉयज़ के, जैसे हम आईब्रोज फिल करते हैं वैसे हम इससे बियर्ड को भी फिल कर सकते हैं। तो ग्रूमर ब्रश हमारा किट में, प्रोफेशनल किट में होना चाहिए। ये हार्ड ग्रूमर है, ये बेसिकली हम जब आई लैश एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, बट मैंने भी अपनी किट में रखा हुआ है, और अगर आपको भी लगता है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। बट एज बिगनर ये आप लोगों के लिए आइडियल नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा शार्प होता है। इसे मैं अपनी आईब्रोज में 3D इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइरल ब्रश, स्पूली ब्रश या मस्कारा ब्रश भी आप इसे बोल सकते हो। ये बेसिकली हमारा यूज़ होता है आईब्रोज के लिए और आई लैशेस के लिए, इस टाइप से कुछ होता है। तो इसे भी आप हाइजीन मेंटेन, आप इसे ग्रूमर की जगह भी यूज़ कर सकते हो, आईब्रोज को अपलिफ्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा मस्कारा को रिमूव करने के लिए, और बियर्ड को फिल करने के लिए। इनकेस आपके पास ग्रूमर नहीं है, मेनली ये हमारा हाइजीन मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने एक मस्कारा लिया, मस्कारा में से ब्रश में से उसे उठाया और क्लाइंट पे एप्लीकेट करा, देन नेक्स्ट क्लाइंट के लिए आप इसे वेट टिश्यू से क्लीन करके देन यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये डिस्पोजेबल में भी आता है, आप चाहो तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपनी किट में रख सकते हो। जितना आप हाइजीन दिखाओगे, प्रेजेंटेबल दिखाओगे, उतना इसका इम्पैक्ट क्लाइंट पे बहुत अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे आई लाइनर ब्रश। तो ये आई लाइनर ब्रश आपको नेम से भी क्लियर हो रहा होगा कि आई लाइनर एप्लीकेशन के लिए है। तो ये बेसिकली इस टाइप का आता है, जितना थिन लाइनर आपने लगाना है उतना ही आप छोटा और स्लिम टिप वाला ब्रश रखें। जैसे हम ड्राइंग में नंबर्स वाइज यूज़ करते हैं, तो आप कह सकते हो ये 0 नंबर का है, तो इसमें 0 नंबर 1 नंबर तक आपको आईलाइनर ब्रश इस टाइप में मिल जाता है। इसमें बस ईजी हो जाता है कि जैसे आपने रखा ये अपने आप ही आपके पतला सा लाइनर एप्लीकेट कर देगा। उसके साथ साथ इस टाइप का एंगुलर शेप में भी आपको लाइनर ब्रश मिल जाता है, जो आपके लाइनर लगाने में हेल्प करता है। तो जिससे आपने थिक लाइनर या विंग लाइनर लगाना है तो ये वहाँ पर आइडियल होता है आपके लिए। अदरवाइज इस तरीके का फ्लैट टिप आईलाइनर ब्रश भी आपको मिल जाता है। इसमें सिर्फ आपने लाइनर लेना है और इसे ऐसे प्लेस करना है और आपकी सीधी सीधी लाइन बन जाएगी, आपको इस तरीके से ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपके काम को कन्वीनियंट करने के लिए ये डिफरेंट शेप्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे ब्रशेस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा आईब्रो ब्रश। तो आईब्रो ब्रश आपका क्या होता है, इसमें भी आपको एंगुलर शेप और फ्लैट शेप मिल सकती है, बट ये लाइनर ब्रश के अकॉर्डिंग हार्ड हो सकता है। तो हार्ड क्योंकि आपको जो आईब्रोज को उसको अच्छे से डिफाइन करना होता है, उसके लिए इसमें स्मॉल साइज ही आता है। और जो मैंने आपको अभी लाइनर में दिखाया उसी टाइप में आपको ये शेप इस तरीके से मिल जाती है। मेरे जो ये दोनों ब्रशेज हैं इन्हें मैं आईब्रोज में भी यूज़ कर सकती हूँ और लाइनर में भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है। तो इस तरीके के ब्रश भी मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा लिपस्टिक ब्रश या लिप ब्रश आप कह सकते हो। लिप ब्रश में भी आपको राउंड, ओवल या पॉइंटेड शेप मिल जाता है। तो इस तरीके की शेप हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा पॉइंटेड भी है और ओवल भी है, यानी कि इसी से आप लिप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली अपने क्लाइंट के, और आप इसे फिल भी कर सकते हो। तो लिपस्टिक फिलर भी है ये, लिपस्टिक जो आपका शेप आप डिफाइन करते हैं उसके लिए भी यूज़ हो जाता है। उसके साथ साथ इस टाइप के जो कंसीलर ब्रश, ये मेरा
फ्लैट कंसीलर ब्रश है, इसको मैं अपने तरफ से लिपस्टिक में यूज़ करती हूँ। इससे आप अपने आईब्रोज के नीचे, अगर आपके पास ये ब्रश है, आप कंसीलिंग कर सकते हैं, पर कंसीलिंग के लिए मेरे पास ऑलरेडी ब्रश है, तो मैं इसे लिपस्टिक के लिए यूज़ करती हूँ। इसका भी क्या बेनिफिट है, आने वाली डेमो वाली वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमने ब्रशेस की शेप्स को समझ लिया, पर हमें उन्हें क्लीन और मेंटेन कैसे रखना है ताकि उनकी लाइफ लॉन्ग रहे। तो सबसे पहले आपने वीकली केयर समझनी है। वीकली केयर या मंथली केयर डिपेंड करती है कि आप कितना इसका यूज़ करते हैं। अगर आप एक दिन में 10 मेकअप कर रहे हैं, यानी कि हफ्ते में आपके 15 से 20 मेकअप हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने मेकअप ब्रशेस को वॉश करना पड़ेगा। तो वॉश के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो, ऑलरेडी डेमो वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए बस आप समझ लीजिए कैसे आपने करना है। आपने गुनगुना पानी लेना है एक बाउल में, और उसमें हल्का सा आपका जो बेबी शैम्पू होता है वो डालना है, और उसके साथ आप कुछ सैनिटाइजिंग के लिए डेटॉल या सेवलॉन ऐड कर सकते हैं। देन आपने अपने ब्रशेस को उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के लिए आपने सिर्फ टिप को डिप करना है, ना कि अपने पूरे ब्रश को डिप करना है। तो आपने कुछ टिप को ऐसा सपोर्ट देना है कि उसके टिप की, क्योंकि प्रोडक्ट मेन आपका यहाँ होता है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारा ग्लू लगा होता है। तो ग्लू की वजह से अगर आप बार बार ब्रशेस को पानी में ज़्यादा देर तक डिप करेंगे तो ग्लू हमारा लूज हो सकता है। तो आपने सिर्फ टिप को डिप करना है, 5 से 10 मिनट डिप करेंगे इनफ रहेगा। देन आपने उसे वॉश करना है। वॉश करने के लिए हमारे ऑलरेडी ब्रश क्लीनिंग मैट आते हैं, जो मैंने आपको जो डेमो वीडियो उसमें दिखाया हुआ है, आप उसे देखकर अपने ब्रश को क्लीन करना सीख सकते हैं। आपने उसको डिप करने के बाद जब वॉश करना है, टैप रनिंग वाटर के नीचे वॉश करना है ताकि आपका सारा अच्छे से प्रोडक्ट निकल जाए। देन आपने उसे सुखाना है। सुखाने के लिए आप जो हमारा टावल होता है, टावल को रोटेट करके एक हिस्सा आपने थोड़ा सा ऊंचा करके रखना है और लिटा के रखना है, एंड अपने ब्रशेस को कुछ इस तरीके से आप टावल के ऊपर प्लेस कर देंगे, सो दैट जितना भी वाटर है वो हमारा जो टावल है उसे सोख लेगा और आपके ब्रशेस के अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहेगा और वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। बहुत जल्दी है आपको, तो आप कूल ड्रायर यूज़ कर सकते हो अपने ब्रशेस को जल्दी ड्राई करने के लिए। अदरवाइज आपको जो नेचुरल लाइट है या नेचुरल एयर है उसमें ही आपने सुखाना है। सनलाइट में या हॉट ड्रायर आपने गलती से भी यूज़ नहीं करना, उससे आपके ब्रशेस का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो सकता है। और जब आप सुखा रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपने बहुत प्यार से डेलिकेटली इन्हें रखना है, सो दैट कि आपका जो ब्रशेस का शेप है वो भी ख़राब ना हो। और जब आप वॉश करो मैट के ऊपर, या जैसे जो हमारी छन्नी होती है, चाय की छन्नी, आप टाइप रनिंग वाटर के नीचे उसमें भी ऐसे इसको रोटेट करते हो वॉश कर सकते हो। और जब आप ऐसे करो तो आपने बहुत हार्डली नहीं करना, आपने बहुत सॉफ्टली एंड डेलिकेटली करना है। मेकअप प्रोडक्ट है, इजीली निकल जाएंगे। तो ये होता है वीकली केयर। उसके अलावा आपके जैसे फाउंडेशन ब्रश, क्रीमी प्रोडक्ट एप्लीकेशन ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, कंसीलर ब्रश, लाइनर ब्रश, लिपस्टिक ब्रश, इसको तो आप इंस्टेंट भी वॉश कर सकते हैं, यानी कि एक क्लाइंट के बाद दूसरे क्लाइंट को अटेंड कर रहे हो तो वॉश करके यूज कर सकते हैं। देन हमारा आता है इंस्टेंट केयर। इंस्टेंट केयर हम कब करते हैं, जैसे हमने आज मेकअप करा, अब हमें नेक्स्ट क्लाइंट करना है और हमने उस क्लाइंट को हाइजीनिक वे से अपने अटेंड करना है। तो उस केस में आपने अपना मेकअप रिमूवर लेना है, वेट टिश्यू के ऊपर अपने ब्रश को वेट टिश्यू पे रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद सारा जब मेकअप प्रोडक्ट उसमें से निकल जाएगा, देन आपने ड्राई टिश्यू पे उसे अच्छे से ड्राई करना है और आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये आप अगर एक क्लाइंट के सामने भी कर रहे हो तो क्लाइंट पे भी इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन रहता है। तो आपने अच्छे से क्लीन करना है इंस्टेंट केयर में। उसके अलावा मैंने बोला लिपस्टिक ब्रश, क्रीमी वाले जो प्रोडक्ट हैं वो तो आप इंस्टेंट भी क्लीन वॉश करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्रीमी प्रोडक्ट के जो ब्रशेस होते हैं उन्हें हम ज़्यादातर वेट करके ही यूज़ करते हैं। वेट करके सॉफ्ट करना होता है, यानी कि स्पॉन्ज, ड्राई स्पॉन्ज से उसका पानी सोख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गीला हो, प्रोडक्ट हट भी सकता है। और बेस मिक्सिंग ट्रे भी आप इंस्टेंटली क्लीन कर सकते हो वॉश करके या फिर अच्छे से वेट टिश्यू से क्लीन करके। तो क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक क्लाइंट के बाद दूसरा क्लाइंट अटेंड कर रहे हो। उसके अलावा मार्केट में हमारे ब्रश क्लीनर भी अवेलेबल हैं जिनको आपने सिर्फ स्प्रे करना होता है, जो मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है। आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि कैसे क्लीन करना है। और उससे अपने स्प्रे करके अपने ब्रश पे लगाना है और वेट टिश्यू से अगेन क्लीन करेंगे, देन ड्राई टिश्यू से, जो हमारे पाउडर ब्रशेज हैं एंड क्रीमी ब्रशेज बोथ। देन हमारा आता है कि आपका जो क्लाइंट है, आपके सामने, अगर क्लाइंट के सामने ब्रशेज आपने रखे हैं तो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके ब्रशेज वॉश हैं, क्लीन हैं, तब भी आप थोड़ा सा एक सैनिटाइजिंग का स्प्रे अपने ब्रशेज पे यूज़ करने से पहले यूज़ करेंगे तो उन पे क्लाइंट पे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो इस टाइप की चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। जितना आप अपने क्लाइंट को हाइजीन दिखाएंगे उतना आपका क्लाइंट आपसे इम्प्रेस होगा, और आपके अपनी स्किन को लेके जो वरीड होता है ना, हमारी स्किन खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो स्किन पे इन्फेक्शन होने का जो रीज़न होता है वो गंदे ब्रशेस की वजह से ही होता है कि एक क्लाइंट से जब आप दूसरे क्लाइंट पे वो ब्रश यूज़ करते हैं तो उसके रिएक्शन हो सकते हैं। तो प्लीज़ सेफ साइड रहने के लिए आप हमेशा अपने ब्रशेस को क्लीन करके ही अपना नेक्स्ट क्लाइंट कीजिए।
होप दोस्तों हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल लगी हो, इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा हो और जो आपका कंसर्न है वो मैंने इसमें कवर किया है। हिंदी नोट्स आने वाले टॉपिक्स भी ऐसे ही होने वाले हैं, फुल्ली प्रोफेशनल, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह, जिसमें आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स में उसका आंसर जरूर दूंगी। ऐसे ही लेटेस्ट एडवांस इंटरनेशनल मेकअप की टेक्निक्स को सीखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, लाइक शेयर कमेंट जो हमेशा ही मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।